क्या आपने कभी कोई घर ऐसा देखा है जहां प्रवेश करते ही मन एकदम शांत हो जाए, जहां दीवारों से कोई आवाज ना आए फिर भी वहां एक मौन बोलता हो, जहां कोई मूर्त ना हो फिर भी हर कोना किसी दिव्यता से भरा लगे? ऐसा घर मंदिर बन चुका होता है। अब एक सवाल अपने मन से पूछिए, क्या मेरा घर भी ऐसा है, या वो केवल ईंट पत्थर, सुविधा और भागदौड़ की जगह बनकर रह गया है? परमहंस योगानंद कहते हैं, जहां आत्मा की उपस्थिति है वही सच्चा मंदिर है। और आज हम जानेंगे कैसे आपका घर, जहां आप रोज सांस लेते हैं, वही आपका सबसे निकटतम मंदिर बन सकता है। अधिकतर लोग सोचते हैं हमारा घर हमारी मेहनत का परिणाम है। ईएमआई का बोझ, इंटीरियर की सजावट, मॉड्यूलर किचन, स्मार्ट टीवी, फर्नीचर। पर योगानंद कहते हैं सच्चा घर वह है जहां आत्मा को शांति मिले। घर केवल दीवारों का नाम नहीं, वो ऊर्जा का केंद्र है। आपका घर हर दिन आपकी भावनाओं को सोखता है, क्रोध, चिंता, प्रेम, करुणा, सब कुछ। और वही ऊर्जा दीवारों से प्रतिध्वनित होकर आपके जीवन को प्रभावित करती है। इसलिए पहला प्रश्न यह नहीं है कि घर कैसा दिखता है, बल्कि यह है घर कैसा लगता है। योगानंद जी कहते हैं हर घर को एक लघु तीर्थ बनाया जा सकता है जहां हर सदस्य को आत्मा की झलक मिले। वे अपने आश्रमों में सादगी, मौन और भक्ति से परिपूर्ण जीवन जीते थे, पर उन्होंने यह कभी नहीं कहा कि केवल आश्रम ही आध्यात्मिक स्थान है, बल्कि वे कहते हैं जब तुम प्रभु को अपने भोजन, अपने बातचीत, यहां तक कि अपने श्वास में आमंत्रित करते हो तो घर मंदिर बन जाता है। हम वास्तुशास्त्र की चिंता करते हैं, किस दिशा में क्या हो इसका महत्व समझते हैं, लेकिन योगानंद का वास्तुशास्त्र ऊर्जा शुद्धता से शुरू होता है। क्या घर में हर दिन कोई प्रार्थना होती है? क्या यहां मौन को स्थान है? क्या यहां क्रोध और कलह की ऊर्जा बसी है, या करुणा और क्षमा की? यदि आप चाहें तो मंदिर की तरह बड़ी मूर्ति, घंटी और दीपक रख सकते हैं, लेकिन जब तक वहां प्रेम नहीं है वो कोने केवल सजावट बनकर रह जाते हैं। अधिकतर घरों में एक छोटा कोना मंदिर के लिए रखा जाता है, लेकिन योगानंद सिखाते हैं मंदिर कोने में नहीं, चेतना में होना चाहिए। यदि रसोई में खाना बन रहा है और उसमें प्रभु के लिए प्रेम हो, वह रसोई मंदिर है। यदि बैठक में संवाद हो रहा है और उसमें करुणा हो, वह स्थान मंदिर है। अगर एक माता अपने बच्चे को प्रेम से सुला रही है तो वह कक्ष पूजा स्थल है। हर कर्म को ईश्वर को समर्पित करना यही घर को मंदिर बनाता है। परमहंस योगानंद कहते हैं जहां प्रेम है वहां प्रभु प्रकट होते हैं। घर में हर सदस्य अलग अलग स्वभाव का होता है, कभी मतभेद होते हैं, कभी मनभेद, लेकिन यदि आप प्रेम और शांति को सबसे ऊंचा मूल्य मान ले तो झगड़े भी पूजा का माध्यम बन सकते हैं। जब आप क्रोध में नहीं बोलते, जब आप किसी को माफ करते हैं, जब आप छोटे त्याग करते हैं, तब आपका हृदय ईश्वर को अर्पित हो जाता है। ऐसा हर दिन होने लगे तो घर एक दिव्य ऊर्जा क्षेत्र बन जाता है। योगानंद जी साफ सफाई को केवल स्वच्छता का प्रतीक नहीं मानते थे, बल्कि इसे आत्मिक अनुशासन का हिस्सा कहते थे। वे कहते थे जैसे एक साधक ध्यान के पहले अपने मन को शांत करता है, वैसे ही एक घर में प्रभु को आमंत्रित करने से पहले उसका वातावरण पवित्र होना चाहिए। तो जब आप झाड़ू लगाएं, धूल हटाएं, बिस्तर ठीक करें, वह केवल कर्तव्य नहीं, एक साधना है। एक घर में टीवी चल रहा हो, मोबाइल बज रहे हो, बातचीत हो रही हो, लेकिन अगर कभी कभी वहां मौन न हो तो वह घर भीतर से थक जाता है। योगानंद कहते हैं मौन वह दर्पण है जिसमें आत्मा अपना स्वरूप देखती है। हर घर में प्रतिदिन केवल 10 से 15 मिनट पूरा परिवार अगर मौन में बैठ जाए, बिना शब्दों के, केवल सांसों और हृदय के साथ, तो वह मौन उस घर को तीर्थ बना देता है। योगानंद के जीवन में ध्यान कोई प्राइवेट एक्ट नहीं था, बल्कि जीवन शैली था। यदि घर में एक समय तय हो, सुबह या रात, जहां सभी सदस्य 5-10 मिनट भी सांसों पर ध्यान दें या केवल ओम का मानसिक जप करें, तो धीरे धीरे घर का स्पंदन बदलने लगता है। तनाव कम होता है, समझ बढ़ती है और एक आत्मिक जुड़ाव पैदा होता है। ध्यान घर में वह दीप है जो हर कोने को रोशन करता है, बिना बिजली के। घर में मंदिर होने से ज्यादा जरूरी है, क्या वहां ईश्वर को बुलाया गया है? परमहंस योगानंद कहते हैं ईश्वर केवल पूजा की प्रतिमा में नहीं रहते,
वह उस भाव में रहते हैं जिसमें तुम उन्हें पुकारते हो। आप एक छोटे दीपक के सामने बैठकर अगर गहरी भक्ति से कहें, हे प्रभु मेरे घर में प्रवेश करो, तो वह घर मंदिर बन जाता है। इसलिए दिन की शुरुआत हो एक छोटी सी प्रार्थना से, एक अगरबत्ती के प्रकाश से और हृदय से ईश्वर को आमंत्रित करने से। कोई विशेष मंत्र की जरूरत नहीं, सच्चा भाव ही सबसे बड़ा मंत्र है। क्या कभी आपने सोचा है कि रोज बनने वाला भोजन भी एक आध्यात्मिक अभ्यास हो सकता है? योगानंद जी कहते हैं, जिस भाव से खाना बनता है वही भाव पूरे घर में फैलता है। अगर रसोई में कोई गुस्से या चिंता में खाना बना रहा है तो वह नकारात्मक ऊर्जा भोजन के माध्यम से हर सदस्य तक पहुंचती है। इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति प्रेम, सेवा और मौन के भाव से भोजन बनाए और उसे भगवान को अर्पित कर परोसे, तो वह खाना केवल ऊर्जा नहीं, प्रसाद बन जाता है। प्रसाद से शरीर नहीं, आत्मा तृप्त होती है। हर घर में बातचीत होती है, पर हर शब्द में प्रेम और जागरूकता नहीं होती। योगानंद जी कहते हैं, शब्दों में आत्मा होनी चाहिए। आप अपने जीवन साथी से बात करें, बच्चों से संवाद करें या माता पिता से प्रश्न पूछें, हर संवाद एक बीज है। कोई संवाद रिश्ते को जोड़ता है, कोई संवाद उसे तोड़ता है। घर को मंदिर बनाना है तो सबसे पहले संवाद को पूजा की तरह बनाना होगा। धीरे बोलिए, ध्यान से सुनिए और जब भी कुछ कहें उसमें प्रेम का प्रकाश हो। आजकल हर घर में घड़ी है, पर शायद ही कोई घर मौन में टिकता हो। टीवी, मोबाइल, मीटिंग्स, रील्स, हर कोना शोर से भर गया है। परमहंस योगानंद कहते हैं, मौन में आत्मा ईश्वर को सुनती है। घर में दिन भर 1 या 2 बार सिर्फ 10 मिनट के लिए पूरे घर में एक मौन क्षण का अभ्यास करें, बिना किसी डिवाइस के, बिना शब्दों के, केवल मौन के साथ। यह घर की आत्मा को गहराई से छूता है और पूरे वातावरण को पवित्र करता है। योगानंद जी की शिक्षाओं में संगीत और भक्ति का विशेष स्थान है। वे कहते हैं, जब आप नाम का उच्चारण करते हैं या भजन गाते हैं तो आपके आसपास की हर ऊर्जा दिव्यता से भर जाती है। सप्ताह में एक दिन केवल 30 मिनट अपने परिवार के साथ कोई भजन सुने, ओम का उच्चारण करें या योगानंद जी की शिक्षाओं पर चर्चा करें। यह न केवल परिवार को जोड़ता है, बल्कि घर को दिव्य ऊर्जा का केंद्र बनाता है। एक आम घर में सबसे ज्यादा ऊर्जा नष्ट होती है शिकायतों, अपेक्षाओं और आरोपों में। योगानंद जी बार बार कहते हैं, प्रेम तब गहरा होता है जब हम एक दूसरे को जैसे हैं वैसे ही स्वीकार करना सीखते हैं। अगर आप चाहते हैं कि घर मंदिर बने तो एक नियम अपनाएं, मैं आज किसी की आलोचना नहीं करूंगा, बल्कि उसे एक आत्मा की दृष्टि से देखूंगा। ये अभ्यास कठिन है, पर यही घर को ईश्वरीय बनाता है। योगानंद जी मानते हैं कि हर कोना, हर वस्तु, हर रंग आपकी चेतना को प्रभावित करता है। इसलिए अपने घर का वातावरण ऐसे बनाइए, सादगी हो, सफाई हो, प्रकाश और हवा का समुचित प्रवाह हो और कोई एक कोना पूरी तरह शांति और ध्यान के लिए हो। जब घर के हर कोने से नकारात्मकता हटती है तो वहां आत्मिक ऊर्जा स्वतः बसने लगती है। योगानंद ने एक साधक से कहा था, तुम हिमालय जाओ या तीर्थ यात्रा करो, लेकिन अगर तुम्हारा घर ईश्वर से खाली है तो बाहर का कोई मंदिर तुम्हें पूर्ण नहीं कर पाएगा, क्योंकि ईश्वर सबसे पहले वहां प्रकट होते हैं जहां तुम रोज सांस लेते हो, जीते हो और प्रेम करते हो। घर मंदिर तभी बनता है जब उसका हर कर्म, हर शब्द और हर स्पर्श ईश्वर को समर्पित हो। 7 दिव्याभ्यास घर को मंदिर बनाने के लिए दिन की शुरुआत मौन और प्रार्थना से करें। भोजन बनाते समय भक्ति का भाव रखें। हर दिन कम से कम 1 बार ओम का जप करें। परिवार के साथ सप्ताह में 1 बार ध्यान या सत्संग करें। रिश्तों में शिकायत कम, स्वीकार्यता ज्यादा लाएं। हर कोने को साफ और सादगीपूर्ण बनाएं। सोने से पहले ईश्वर को दिन समर्पित करें। इन 7 अभ्यासों से घर धीरे धीरे मंदिर बनता है, बिना दीवार बदले, बिना दरवाजा हटाए। योगानंद जी की दृष्टि में परिवर्तन कहीं बाहर नहीं शुरू होता, वो शुरू होता है आपके घर के दरवाजे के भीतर। जब घर में शांति होती है, मन शुद्ध होता है। जब भक्ति होती है, रिश्ते सहज होते हैं। और जब घर में मौन होता है, आत्मा जागती है। तो क्यों ना आज से हम केवल घर ना बनाएं, बल्कि एक ऐसा मंदिर बनाएं जहां ईश्वर हर श्वास में निवास करे।
अगर ये वीडियो आपके हृदय को छू गया हो, अगर आपको ये लगा हो कि हाँ, अब मैं अपने घर को ईश्वर का घर बना सकता हूं, तो ये संदेश रुकना नहीं चाहिए। इस वीडियो को अपने परिवार के साथ जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।